एक फोटो वेदी से गिरती है। लड़का उसे पकड़ने झपटता है। फ्रेम जमीन पर गिरकर टूट जाता है। टूटे फ्रेम में उसे अद्भुत दिखाई देता है। उसके पूर्वज के हाथ में जो गिटार है वही गिटार है जो एक प्रसिद्ध संगीतकार का था। इस खोज से उत्साहित होकर वह अपनी बनाई गिटार उठाता है और अपने परिवार को उनके प्रसिद्ध संगीतकार से संबंध के बारे में बताता है, उम्मीद करते हुए कि इससे वे उसके संगीत के सपनों का समर्थन करेंगे। इसके बजाय उसकी दादी गुस्से से फट पड़ती हैं और उसकी गिटार तोड़ देती हैं। फिर उसे कड़वा सच पता चलता है, उनके परिवार में संगीत पर प्रतिबंध है क्योंकि उनके पूर्वज ने अपने संगीत के सपनों के पीछे अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया था और कभी नहीं लौटे। जैक हमेशा से ही संगीत के प्रति जुनूनी रहा है, खासकर उस प्रसिद्ध संगीतकार के लिए जिसकी एक कॉन्सर्ट के दौरान दुखद मृत्यु हो गई थी। उस संगीतकार की याद में एक स्मारक हॉल बनाया गया जिसमें उसकी प्रसिद्ध गिटार उसकी तस्वीर के नीचे प्रदर्शित की गई थी। जैक ने चुपके से अपनी गिटार बनाई और लगातार अभ्यास करता रहा, इस सपने के साथ कि वह संगीत महोत्सव में प्रस्तुति देगा। दादी द्वारा गिटार तोड़ने से वह दिल टूट गया और प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका। मायूस होकर वह रात में स्मारक हॉल में चुपके से घुसता है ताकि अपने आदर्श की गिटार उधार ले सके। आखिर अगर वह संगीतकार उसका पूर्वज है तो यह ठीक ही है। लेकिन जैसे ही वह बजाना शुरू करता है, चीजें अलौकिक मोड़ ले लेती हैं। एक गार्ड अंदर घुसता है, लेकिन जैक के डर के मारे वह उसके आर पार निकल जाता है। डर के मारे वह बाहर भागता है, लेकिन पाता है कि कोई उसे देख नहीं सकता और हर कोई उसके आर पार ऐसे ही निकल जाता है जैसे वह हवा हो। वह अपनी माँ की आवाज सुनता है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन सुरक्षा पाने के बजाय वह अपने माता पिता के आर पार होकर एक खुले कब्र में गिर जाता है। एक मददगार हाथ उसे बाहर खींचता है, लेकिन जैक खुद को एक कंकाल महिला की खाली आंखों में घूरता हुआ पाता है। उनकी चीखें रात चीर देती हैं। जैसे ही वह पीछे लड़खड़ाता है, वह एक और कंकाल से टकरा जाता है जिससे उसकी खोपड़ी गिर जाती है। और भी कंकाल अंधेरे से निकल आते हैं, उसे घेरे में घेर लेते हैं।